नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 1 से 2 दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, और इसके साथ ही आपको बता दें कि हम जानकारी देंगे कि किस तरीके से इस मौसम में हमारे किसान खेती किसानी से जुड़ी तमाम बातों का ध्यान रख सकते हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं 5 बड़ी खबरों के साथ, और वो कौन सी 5 बड़ी खबरें कौन से राज्यों से जुड़ी हुई हैं, आइए जानते हैं उनके बारे में सिलसिलेवार तरीके से। तो सबसे पहले आपको बता दें कि भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से एक तरह से चेतावनी जारी की गई है कि कुछ दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। और वहीं अगर हम बात करें झारखंड की, तो यहाँ पर कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है, यानी झारखंड में भी काफी भारी बारिश की स्थिति बनती नजर आ रही है। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश पर नजर डालें तो कुछ इलाकों में 17 जून को हो सकती है काफी भारी बारिश। और वहीं आंध्र प्रदेश की बात कर लें तो कुछ इलाकों में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की आशंका है, यानी आंध्र प्रदेश में अगले 5 दिनों में कुछ इलाकों में काफ़ी अधिक बारिश हो सकती है। बिहार की बात करें तो 10 जून को यहाँ पर भारी बारिश होने की संभावना बनती नजर आ रही है। तो ये 5 बड़ी खबरें थी और जो कि 5 राज्यों से जुड़ी हुई थी। आइए बात करते हैं मॉनसून ट्रैकर की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि मॉनसून की रफ्तार क्या है, कहाँ कहाँ बढ़ा है मॉनसून। तो ताज़ा स्थिति के बारे में आपको बता दें कि उत्तरी अरब सागर के जो अन्य क्षेत्र हैं वहां पर भी धीरे धीरे मानसून पहुंच चुका है, और जिसमें गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, इसके अलावा तेलंगाना की बात कर लें, तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, उड़ीसा की बात करें, तो यहाँ पर मॉनसून पहुँच चुका है। वहीं अगले 24 घंटों की बात करें तो आपको जानकारी भी दे दें कि उत्तर पश्चिम बंगाल में भी मॉनसून दस्तक दे सकता है। आइए बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, यानी कि खासतौर पर वो राज्य जिनको लेकर भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। तो कुछ राज्य आप देख सकते हैं पीले रंग में है और कुछ हरे रंग में। हरे रंग में जो राज्य हैं उनको लेकर किसी तरह की चेतावनी नहीं है, लेकिन पीले रंग और लाल रंग को लेकर के चेतावनी है, जिसमें आप देख सकते हैं असम, मेघालय और नागालैंड को लेकर खासतौर पर आपको बता दें कि चेतावनी है। अरुणाचल प्रदेश को भी लेकर काफ़ी तेज़ बारिश यहाँ पर अगले 1 से 2 दिनों में हो सकती है, और साथ ही तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं। तो यहाँ पर चेतावनी जारी की गई है। वहीं अगर हम बात करें नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की, तो यहाँ पर भी सावधान रहने की जरूरत है। यहाँ भी कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है और साथ ही तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं। और आप जो अन्य राज्य देख रहे हैं, जिसमें हम अगर हमारे ऊपर के राज्य जो है जम्मू कश्मीर, लद्दाख की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, तो यहाँ भी नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ भी तेज़ हवाएँ चल सकती हैं और बारिश होने की भी संभावना है। इसी तरीके से आपको बता दें कि दक्षिण के जो राज्य हैं यहाँ पर भी नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है, क्योंकि तेज़ हवाओं के साथ बरसात हो सकती है, गरज चमक की स्थिति भी यहाँ बन सकती है। तो यहाँ के बारे में भी हमने आपको जानकारी दी। आइए बात करते हैं बारिश के पूर्वानुमान की। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर के जितने भी राज्य हैं हमारे, खासतौर पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें तो अधिकतर जगहों में अगले 1 से 2 दिनों में बारिश हो सकती है। साथ ही पंजाब में भी आप देख सकते हैं बारिश होने की पूरी स्थिति बनती नजर आ रही है। लेकिन वही हरियाणा की बात करें तो अनेक जगहों पर बारिश हो सकती है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर बरसात होने की संभावना अगले 24 से 48 घंटों में बनती नजर आ रही है। वही पूरा पूर्वोत्तर आप देखिए यहाँ पर लाल रंग में है, यानी अधिकतर जगहों पर यहाँ पर बारिश होने की संभावना है अगले 1 से 2 दिनों में। इसी तरह से झारखंड में भी आपको बता दें कि अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है। बिहार, गांगे पश्चिम बंगाल और साथ ही उड़ीसा की बात करें तो अनेक स्थानों पर यहाँ पर बारिश हो सकती है। आइए रुक करते हैं दक्षिण की ओर। तो सबसे पहले हम केरल की बात करते हैं। तो यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है और ये बारिश लगातार जारी रहेगी। इसी तरीके से आप लक्षद्वीप की बात करें तो यहाँ पर भी अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है, और तटीय कर्नाटक में भी अधिकतर जगहों पर बारिश होने की संभावना है। रुक करते हैं पश्चिम भारत की ओर। तो आप देख सकते हैं कि पश्चिमी राजस्थान, कच्छ, सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं बारिश हो सकती है। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी बारिश होने की संभावना है कहीं कहीं। और अगर हम मध्य भारत की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। और आइए बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में कैसा रहा मौसम का हाल। तो यहाँ भी हम सबसे पहले जो हमारे पहाड़ी राज्य हैं उन पर नजर डालते हैं। तो जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर और साथ ही लद्दाख में पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। थोड़ा नीचे आते हैं जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश है। तो देखिए यहाँ पर बारिश होने के साथ साथ कुछ क्षेत्रों में लगातार तेज हवाएं भी चल रही हैं। अब रुक करते हैं पूर्वोत्तर के राज्यों की ओर। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि यहाँ पर लगातार बारिश
बारिश जारी है। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश हुई है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ बारिश के साथ तेज हवाएं भी चल रही हैं। इसी तरीके से बिहार में भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। रुक करते हैं दक्षिण की ओर। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि चाहे तटीय आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु, केरल, तटीय कर्नाटक की बात करें, तेलंगाना की बात करें तो काफ़ी बारिश के साथ साथ यहाँ भी तेज़ हवाएं लगातार चल रही हैं। और इसी तरह की स्थिति आप देख सकते हैं कि लक्षद्वीप में भी बनती नजर आई। अंडमान निकोबार में भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। अब रुक करते हैं दक्षिण के बाद हम पश्चिमी जो हमारे क्षेत्र हैं वहाँ की बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर हम पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर कोई ऐसी गतिविधि नहीं हुई है, लेकिन वहीं कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात की बात करें तो पिछले 24 घंटों में बारिश के साथ यहाँ भी तेज़ हवाएं चली हैं। इसी तरीके से हमारे मध्य भारत में भी स्थिति रही है। और आइए बात करते हैं यहाँ पर ब्रेक की। फिलहाल ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद मौसम खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं तापमान की, और हम आपको बताते हैं अधिकतम और न्यूनतम तापमान के हाल के बारे में कि कहाँ कितना तापमान बढ़ा, कितना कहाँ घटा, चाहे वो बात अधिकतम तापमान की हो या फिर न्यूनतम तापमान की। तो चलिए तापमान के हाल में सबसे पहले हम नज़र डालते हैं अधिकतम तापमान पर, और हम आपको बताते हैं कि सामान्य से तापमान कितना ऊपर रहा, और इसी तरीके से उसके बाद हम नज़र डालते हैं न्यूनतम तापमान पर। अधिकतम तापमान में सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तराखंड की। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 5 डिग्री सेल्सियस से अधिकतम तापमान में इजाफा हुआ है। तापमान ऊपर गया है, पारा चढ़ा है और ये 5 डिग्री सेल्सियस से इजाफा दर्ज किया गया है। इसी तरह से अगर हम नज़र डालें खास तौर पर उत्तराखंड की बात करें, माफ़ कीजिएगा, हम जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं, लद्दाख की बात करें, हिमाचल प्रदेश और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान में इजाफा हुआ है। 3 से 5 डिग्री तापमान जो है ऊपर चढ़ा है। इन सभी राज्यों में 3 से 5 डिग्री के बीच में ये जो इजाफा है वो देखने को मिला है। और ये बात करते हैं बिहार की, तो बिहार में भी आप देख सकते हैं कि 3 से 5 डिग्री के बीच में यहाँ भी तापमान ऊपर चढ़ा है और गर्मी जो है लगातार बनी हुई है। तापमान ऊपर चढ़ रहा है और किसी तरह की फिलहाल राहत होती नजर नहीं आ रही है। आइए बात करते हैं मराठवाड़ा की और पूर्वी मध्य प्रदेश की। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के रेंज में यहाँ भी तापमान में बढ़त दर्ज की गई है। पारा यहाँ भी ऊपर चढ़ा है। अब रुक करते हैं दक्षिण की ओर का, तो जिसमें हम खासतौर पर तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ भी देख सकते हैं कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तमिलनाडु में भी तापमान ऊपर चढ़ा। हालांकि इन क्षेत्रों में बारिश भी हो रही है, तेज हवाएं भी चल रही है, लेकिन अधिकतम तापमान में भी इजाफा साथ ही साथ दर्ज किया जा रहा है। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी तापमान ऊपर चढ़ा है। यहाँ भी तापमान में इजाफा हुआ है और गर्मी जो है पश्चिमी राजस्थान में भी बनी हुई है। कल आपको बता दें कि हीट वेव यहाँ पर चली थी। अब बात करते हैं गुजरात की, कोंकण, गोवा की, तो और साथ ही हम पश्चिमी मध्य प्रदेश और विदर्भ की बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस से तापमान यहाँ भी ऊपर चढ़ा है। तो कुछ क्षेत्रों में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान देखा गया है ऊपर। और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की बात कर लेते हैं तो यहाँ भी आपको बता दें कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ भी अधिक दर्ज किया गया है। सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर ही रहा है। अब बात करते हैं तेलंगाना की, साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश, भीतरी उत्तर कर्नाटक और भीतरी दक्षिण कर्नाटक की। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान इन क्षेत्रों में भी ऊपर चढ़ता हुआ समझ आ रहा है, यानी यहाँ भी तापमान
ऊपर ही रहा है और ये रेंज रही है 1 से 3 डिग्री सेल्सियस और ऐसी स्थिति केरल में भी दर्ज की गई है। आप देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में हालांकि तापमान यहाँ पर गिर रहा है। कल भी आपको बता दें कि अधिकतम तापमान में यहाँ भी गिरावट थी और आज भी 5 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पर गिरावट दर्ज की गई है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और घांगे पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि बारिश का यहाँ पर प्रभाव है। 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी अधिकतम तापमान कम दर्ज किया गया है। और आइए देखते हैं कैसी स्थिति रही रायलसीमा में। तो यहाँ आपको बता दें कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस रायलसीमा भी तापमान कम दर्ज किया गया है। यहाँ पर भी तेज़ हवाएं चल रही हैं और तापमान में भी रायलसीमा में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी देखने को मिली है। और सबसे ज़्यादा तापमान की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ में 40.5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। और ये तो बात हुई अधिकतम तापमान की। आइए बात करते हैं न्यूनतम तापमान की, जिसमें हम सबसे पहले पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान की बात करते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के साथ ऊपर चढ़ता हुआ नजर आया, यानी न्यूनतम तापमान भी यहाँ बढ़ा है और ये वजह है कि लगातार गर्मी जो है महसूस की जा रही है। हमारे जो जम्मू कश्मीर है, लद्दाख की बात करें, साथ ही साथ आप उत्तर प्रदेश पर नजर डालें, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात कर लें तो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी तापमान ऊपर दर्ज किया गया है, यानी सामान्य से जो न्यूनतम तापमान है इन राज्यों में भी ऊपर दर्ज किया गया है। और आइए बात करते हैं कैसी स्थिति रही बिहार और गांगे पश्चिम बंगाल और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान में आप देख सकते हैं कि जो न्यूनतम तापमान है यहाँ भी अधिक नज़र आ रहा है और ये 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा है। आइए अब देखते हैं कैसी स्थिति रही मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान कम हुआ है, माफ़ कीजिएगा ज़्यादा हुआ है, या न्यूनतम तापमान इन क्षेत्रों में भी बढ़ा है। और अब नज़र डालते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश पर। तो देख सकते हैं यहाँ पर हालांकि थोड़ी गर्मी से राहत है, न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस कम गया है, यानी सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर कम गया है। आइए अब नज़र डालते हैं तमिलनाडु पर। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से कम दर्ज किया गया है तमिलनाडु में भी। तो ये तो बात हो रही है न्यूनतम तापमान की, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में कैसी स्थिति रही। और हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि बारिश हो रही है और अगले 24 घंटों में भी बारिश होने की यहाँ पे संभावना नज़र आ रही है। और तापमान जो न्यूनतम तापमान है वो यहाँ 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में कम दर्ज किया गया है। आइए अब देखते हैं पूर्वोत्तर के राज्यों में कैसी स्थिति रही न्यूनतम तापमान की। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय की हम बात करें, यहाँ 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है और 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी तापमान में कमी दर्ज की गई है। तेलंगाना की बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि तेलंगाना में भी न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम ही दर्ज किया गया। और आइए बताते हैं आपको कि कैसी स्थिति रही है सबसे कम तापमान की। तो आप देख सकते हैं कि पश्चिमी मध्य प्रदेश के बैतूल में 20.8 डिग्री सेल्सियस सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई तापमान के हाल की, जिसमें हमने आपको बताया अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बारे में। फिलहाल देश के अन्य राज्यों में कैसी स्थिति रही आइए जानते हैं। और इसी के साथ यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद मौसम खबर जारी रहेगा। छोटा सा ब्रेक। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। और
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की। तो आइए आपको बताते हैं कि जो देश के मुख्य पर्यटन स्थल हैं वहां का मौसम अगले 1 से 4 दिनों के बीच में कैसा रहने वाला है। तो अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर की सबसे पहले बात कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में आपको बता दें कि बारिश का पूर्वानुमान है, यानी काफ़ी ज़्यादा बारिश हो सकती है और ऐसी स्थिति अगले 4 दिनों में भी यहाँ पर बनी रहेगी। आप देख सकते हैं शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार चारों ही दिन यहाँ पर बारिश होगी और जो तापमान है उसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है। 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में चारों दिन में तापमान बना रहेगा। अधिकतम न्यूनतम तापमान भी 18 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच में। और आइए बात करते हैं उत्तराखंड के नैनीताल की। यहाँ आप देख सकते हैं कि शुक्रवार और शनिवार को बारिश होने की संभावना है। रविवार को बिजली कड़क सकती है, तेज़ हवाएं चल सकती हैं, लेकिन सोमवार को फिर से यहाँ पर थोड़ा मौसम सुधरता नजर आएगा, लेकिन बादल छाए रहेंगे। तापमान आप देख सकते हैं 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। न्यूनतम तापमान 16 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगले 4 दिनों में यहाँ पर बना रहेगा। हिमाचल प्रदेश के शिमला अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ भी आपको बता दें कि अगले 4 दिन गरज चमक के साथ यहाँ पर बौछारें पड़ सकती हैं और सोमवार आते आते बारिश भी हो सकती है। तापमान यहाँ पर 29 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगले 4 दिनों में बना रहेगा। न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच। तो शिमला अगर आप जाना चाहते हैं तो चारों ही दिन मौसम यहाँ पर आपको बता दें कि ठीक नहीं रहेगा। साफ मौसम अगले 4 दिन यहाँ पर नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ जाना चाहते हैं तो यहाँ भी आपको बता दें कि शुक्रवार, शनिवार और साथ ही रविवार को यहाँ पर बारिश होने की पूरी संभावना बनती नजर आ रही है। हालांकि सोमवार को बारिश तो नहीं होगी, लेकिन तब भी मौसम साफ नहीं होगा और गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद ज़रूर है। लेकिन तापमान तब भी आप देख सकते हैं कि शुक्रवार को 40 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा, लेकिन उसके बाद 2 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पर थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है। राजस्थान के बीकानेर की बात कर लेते हैं। चारों दिन यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, लेकिन बीच बीच में धूप खिल सकती है। तापमान में काफ़ी उतार चढ़ाव रहने वाला है चारों दिन। जहां शुक्रवार को आप 41 डिग्री देख रहे हैं, तापमान 39 डिग्री शनिवार को और सोमवार आते आते 35 डिग्री सेल्सियस तक आ सकता है। यानी सोमवार तक काफ़ी मौसम में गर्मी घट सकती है। न्यूनतम तापमान आप देख सकते हैं 26 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगले 4 दिनों में यहाँ रहने वाला है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की बात कर लेते हैं। यहाँ भी तीनों दिन काफ़ी बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। सोमवार को बारिश तो नहीं होगी, लेकिन तब भी मौसम साफ नहीं होगा। तापमान आप देख सकते हैं कि 34 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच में कुरुक्षेत्र में अगले 4 दिनों में बना रह सकता है। और न्यूनतम तापमान भी आप देख सकते हैं कि 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस, यानी अधिकतम तापमान में काफ़ी बदलाव अगले 4 दिनों में कुरुक्षेत्र में देखने को मिल सकता है। मध्य प्रदेश के खजुराहो अगर आप जाना चाहते हैं तो एक बार फिर से विचार करिए, क्योंकि काफ़ी गर्मी यहाँ पर लगातार बनी हुई है। कांस्टेंट 41 डिग्री सेल्सियस तापमान खजुराहो में यहाँ पर रहेगा। हाँ, थोड़ी धूप से आपको राहत मिल सकती है चारों दिन। उस तरह की चटक धूप यहाँ पर नहीं होगी, लेकिन फिर भी बादलों के साथ सूरज की आंख मिचौली चलती रहेगी। अब बात करते हैं गुजरात के पोरबंदर की। तो यहाँ भी मौसम साफ नहीं है। अगले 4 दिनों में काफ़ी गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना बनती नजर आ रही है। तापमान आप देख सकते हैं कि 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगले 4 दिनों में बना रहेगा। यानी सोमवार आते आते थोड़ी सी और राहत आपको महसूस हो सकती है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस पर अगले 4 दिनों में कांस्टेंट रहेगा। तो पोरबंदर जाना चाहते हैं तो ज़रूर ध्यान रखें मौसम का। केरल की बात करें, केरल के मुन्नार में आपको बता दें कि चारों ही दिन लगातार मूसलाधार बारिश की संभावना देखिए यहाँ पर नज़र आ रही है। चाहे शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार की बात करें, तापमान हालांकि एक जैसा ही है, लगभग ज़्यादा कोई बदलाव नहीं है। न्यूनतम तापमान भी सामान्य ही बना रहेगा, लेकिन बारिश जो है केरल में लगातार हो रही है और ऐसी स्थिति मुन्नार में भी बनी रहेगी। तो बारिश को ज़रूर ध्यान में रखिए कि मौसम साफ आपको नहीं मिलेगा। आइए बात करते हैं उड़ीसा की पुरी की। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि अगले 4 दिनों में लगातार बारिश होती रहेगी। तापमान भी 32 से 33 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान बना रहेगा। न्यूनतम तापमान भी 27-28 डिग्री के बीच में ही रहेगा, लेकिन बारिश यहाँ भी लगातार होती रहेगी अगले 4 ही दिनों में। और थोड़ी गर्मी भी घटेगी। आप देख सकते हैं कि 32-33 के बीच में ही यहाँ पर तापमान रहेगा। तो ये था पर्यटन पूर्वानुमान। आइए बात करते हैं खेती किसानी की, जिसमें हम अपने दर्शकों को, किसानों को बताते हैं कि मौसम के अनुसार और आपके क्षेत्र के अनुसार और अलग अलग फसलों को देखते हुए कौन कौन सी कृषि क्रियाएं हैं जिसका ध्यान रखना ज़रूरी है। क्या कहते हैं हमारे विशेषज्ञ, आइए देखते हैं विशेषज्ञ की सलाह पर आधारित हमारी इस रिपोर्ट में।
महाराष्ट्र के कोंकण में धान, बाजरा और सब्जियों की नर्सरी की बुआई जारी रखें। साथ ही हल्दी और दूसरी कंद वाली फसलों की बुआई करें। तेलंगाना के आदिलाबाद में किसानों को पहले से कटी फसल को सुरक्षित जगह रखने की सलाह दी जाती है। राज्य के बारानी इलाकों में सोयाबीन, अरहर, मूंग और कपास की बुआई करें। जिन इलाकों में बारिश हो रही है वहां किसान कपास और सोयाबीन की बुआई फिलहाल न करें। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में जो किसान खरीफ मूंगफली की खेती कर रहे हैं वो नारायणी, धरणी, केनो जैसी किस्मों का चयन करें। साथ ही खेतों की साफ सफाई का ध्यान रखें। कीड़ों से फसल को बचाने के लिए मेड़ों और खेतों के आसपास मौजूद खरपतवारों को हटा दें। यहाँ के किसान इस मौसम में रागी की बुआई कर सकते हैं। इस मौसम में बैंगन में घुन और लाल घुन देखा जाता है। ऐसे में उपयुक्त कीटनाशकों का छिड़काव करें। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में धान की फसल को कीटों से बचाने के लिए उचित कीटनाशकों का प्रयोग करें। यहाँ के किसानों को सलाह दी जाती है कि वो चारे की बुआई करें और मक्का में फॉल आर्मी कीट से फसल को बचाने के उपाय करें। जो किसान नर्सरी में मिर्च की बुआई करना चाहते हैं उन्हें अच्छे किस्म के बीज बोने की सलाह दी जाती है। बीज को उपचारित करके ही मिर्च की बुआई करें। केरल के उत्तरी इलाकों में किसान विरुप्पु धान की नर्सरी तैयार करें। यहाँ के ऊंचाई वाले हिस्सों में नारियल के पौधे लगाए जा सकते हैं। केरल के मध्यवर्ती इलाकों में धान की पौध की रोपाई की जा सकती है। और आइए बात करते हैं खेती किसानी के बाद आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं टमाटर के बारे में। जी हाँ, टमाटर की अगर बात करें तो ये अपने पोषक तत्वों के साथ ही साथ व्यावसायिक दृष्टि से भी काफ़ी पसंद किया जाता है और साल भर टमाटर की मांग भी बनी रहती है। आपको बता दें कि इसमें पाया जाने वाला लाइकोपिन हमारी सेहत के लिए काफ़ी लाभकारी है। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर इस वक्त टमाटर की रोपाई हो रही है और कुछ इलाकों में अभी टमाटर की नर्सरी तैयार की जा रही है। आइए देखते हैं टमाटर पर हमारी ये रिपोर्ट। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना है, लेकिन आपको बता दें कि अब आप मौसम खबर हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, से जुड़ने के लिए आप हमारे इस QR कोड को स्कैन करें और सीधा देखें हमारा कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर, यानी DD किसान के YouTube चैनल पर। यहाँ आपको अन्य कार्यक्रम भी देखने को मिल जाएंगे, यानी DD किसान पर प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी उपलब्ध हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।
मौसम खबर लाया है एक नया फीचर जो बताएगा मॉनसून की रफ्तार। कहां पहुंचा मॉनसून, कहां देने वाला है दस्तक। देखिए मॉनसून ट्रैकर हर शाम 7:30 पर मौसम खबर में। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। खामोशी ने मुकफ्फल कर दिए हैं सारे दरवाजे। अगर हम गुफ्तगू करते गलतफहमी नहीं होती। मेरी दरख्वास्त है इस बज़्म में सब लोगों से, जो अदब का हो वही शेर सुनाया जाए, जिसे बेताब सुनकर लोग पा जाएं सुकूने दिल। गजल ऐसी सरे महफिल सुनाना चाहता हूँ मैं। मुमकिन नहीं जो प्यार में रुसवाइयां न हो। हमारी खास पेशकश कवि हाजिर है बरोज हफ्ता रात 8 बजे और बरोज इतवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं और नमो ऐप या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जून सुबह 11 बजे मन की बात। अगर संगीत से है आपको प्यार, तो खत्म होने वाला है आपका इंतजार। सुरों की अनगिनत रंगों को लेकर दूरदर्शन नेशनल पर जल्द आ रहा है रॉक फ्यूजन, एक ऐसा म्यूजिकल बैंड शो जिसमें पूरे देश से म्यूजिकल बैंड्स हिस्सा ले सकते हैं और दिखा सकते हैं अपने मौलिक संगीत का जादू। अगर है आप में संगीत के प्रति जोश और जुनून, तो भाग लेने के लिए जल्द भेजें अपने म्यूजिक बैंड डिटेल्स और परफॉर्मेंस क्लिप्स हमारी ईमेल आईडी ddrockfusion@gmail.com पर। रॉक फ्यूजन, सुरों का काफिला। मौसम खबर लाया है एक नया फीचर जो बताएगा मॉनसून की रफ्तार। कहां पहुंचा मॉनसून, कहां देने वाला है दस्तक।
देखिए मॉनसून ट्रैकर हर शाम 7:30 पर मौसम खबर में। टीवी के साथ बदलते भारत की शान।